फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना पुलिस ने 2021 में कुल 3 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, 24 साइबर क्राइम सेल और 18 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल कायम किए थे, लेकिन इसके बावजूद रियासत में साइबर जुराइम में कमी नहीं आई है। ये डाटा स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023 सर्वेलेंस एंड द क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी में सामने आया है। 2022 में 2021 के मुकाबले में मजमूई तौर पर जुराइम में इजाफा हुआ, जिसकी वजह साइबर जुराइम में 57% इजाफा है। पुलिसिंग के आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में साइबर क्राइम्स की कुल शरह 27.3% है, जिसमें साइबर क्राइम के 10,303 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की जानिब से फी यूनिट रिपोर्ट किए जाने वाले केसेस की तादाद 381.6 थी। इस रिपोर्ट की दिलचस्प बात यह है कि साइबर क्राइम की सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाली रियासतों में फी यूनिट केस लोड सबसे ज्यादा है। आसाम में फी यूनिट 1600 से ज्यादा केसेस, कर्नाटक में फी यूनिट 900 से ज्यादा और तेलंगाना में तकरीबन 380 केसेस फी यूनिट। तेलंगाना में IT एक्ट के तहत कुल जुराइम 655 दर्ज थे, जो साइबर क्राइम के मजमूई केसेस का 6.4% है। तेलंगाना बीजेपी के सदर MP करीमनगर बंडी संजय कुमार, जिन्हें 2 यौम कबल SSC पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था, उनको जुमे के रोज जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिले जेल करीमनगर में बाहर आने के बाद बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और KCR को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामला और उनके बंडी संजय के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात कराएं। बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि SSC इम्तिहान के हिंदी के पर्चे सवालात के अफशां के उन पर आयद इल्जामात का मकसद पब्लिक सर्विस कमीशन से पर्चे सवालात लीक के मामले से अवाम की तवज्जो मुंतशर करना था। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए KCR हुकूमत लाख साजिशें कर ले, वो इस मसले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अम्बेडकर मुजस्समे की इफ्तिताही तकरीब के लिए वसी इंतजाम करें, जो अम्बेडकर जयंती के मौके पर इस महीने की 14 तारीख को मुनक़िद होगा। सीनियर ओहदेदारों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आला के विजन के मुताबिक इंतजामात शानदार और मौजू अंदाज में किए जाए। महकमे R&B को हिदायत दी गई कि वो मेन स्टेज और दीगर बैरिगेटिंग और फूलों की सप्लाई का इंतजाम करे। JHMC से कहा गया है कि वो इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखे, अहाते की खूबसूरती का काम करे और मोबाइल बैतुल खला का भी बंदोबस्त करे। तकरीब के दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों की आमद मुतवक्के है। महकमे पुलिस को कहा गया कि वो कुछ दिन पहले ही आम लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करे ताकि ट्रैफिक डायवर्शन के हवाले से अवाम को उलझन से बचाया जा सके। बहुजन समाज पार्टी BSP के रियासती कन्वेनर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने कहा कि तलबा की जिंदगियों से खेलने वाली जमातों की पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। तमाम जमातों की सरपरस्ती में पेपर लीक होने से निमटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। यूनिवर्सिटी में असातिज़ा नहीं है, मुकाबले जाती इम्तिहानात के लिए किताबें नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा पानी नहीं है। मजीद ये कि किसी को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की इजाजत नहीं। KCR यूनिवर्सिटियां आपकी मलकियत नहीं। उन्होंने कहा है कि कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान को हटा दें, वरना लोग आप पर एतमाद नहीं करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा के MLA सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ कारवान MLA कौसर मोइनुद्दीन के हमरा अरविंद नगर शेख पेट में मस्जिद उमर फारूक में जलसा यौमुल कुरान से खिताब किया। AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर रशीद फराजुद्दीन, मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, AIMIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी इस मौके पर मौजूद थे। का चैलेंज उन लोगों के लिए भी है जो चांद पर जाकर अपना आशियाना बनाना चाहते हैं।
कुरान करीम का चैलेंज उन लोगों के लिए भी है जो समंदर की खाक में जाकर छान कर रहे हैं, मगर कोई भी कुरान करीम के इस चैलेंज का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। कलाम ने लिखा है कि दीगर अंबिया रसूलों के मौजज़े उनको दिए गए थे, मगर वो मौजज़े उस वक्त के लिए थे, वो अब ख़त्म हो गए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम में कायम रहेगा, और इसी मौजज़े को लोग इसको पढ़कर लोग इस्लाम के दायरे में आते हैं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उन्हें भेड़ों की इकाइयों, नकल व हमल और मुस्तकीन से जमा करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि भेड़ों की तकसीम के हदफ के मुताबिक मंसूबा तैयार किया जाए। दूसरे मरहले में 3.38 लाख रुपए के तहत लाख लोगों को भेड़ों की तकसीम का प्रोग्राम कलेक्टर्स की क़ियादत में मुनक्किद किया जाए। 12 अजला के कलेक्टर्स, जिनमें सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों की तादाद है, उन्हें खुसूसी इक़दाम करने को कहा गया। कलेक्टर्स को ये भी कहा गया है कि वो ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ टेंडर्स को फौरी तौर पर मुकम्मल करे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर को अपने अपने कामों को बखूबी अंजाम देने की हिदायत दी। आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि वो यकीनी तौर पर जानता है कि चीन के पास कोरोना वायरस की असल के बारे में मजीद मालूमात हैं। ये कहते हुए तंजीम ने चीन से अपील की है कि वो मज़कूरा मालूमात को जल्द अज जल्द शेयर करे। WHO के सरबराह टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने जेनेवा में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि चीन के पास मौजूद मालूमात को जाने बगैर कोरोना से मुत्तल्लिक़ तमाम बातें क़यास आराइयां हैं। उन्होंने कहा कि WHO का कोरोना की इब्तिदा के हवाले से यही मौक़िफ़ है, यही वजह है कि हम चीन से इस पर ताउन करने को कह रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर बीजिंग मुकम्मल डेटा फराहम कर दे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये कोरोना किस तरह फैलना शुरू हुआ। ख्याल रहे कि कोरोना के पहली बार नमूदार होने के 3 साल से भी ज्यादा अरसे बाद भी ये बहस जारी है कि वबा की इब्तिदा कैसे हुई। ये मसला साइंसी बरादरी और यहाँ तक कि मुख्तलिफ अमरीकी सरकारी एजेंसियों के लिए भी तनाज़े का बाइस साबित हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।